हैश सेट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकालना है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या रिटर्न करना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का सीक्वेंस रिटर्न करना है। एंड एक हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हमारा जो एल्गोरिदम होगा, हम जो एल्गोरिदम लिखेंगे, इट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। ओके। तो अब हमारा एक एरे दिया हुआ है नम्स। तो फिर हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एन का हमें एल्गोरिदम लिखना होगा। तो हमारे पास एक अभी एरे दिया हुआ है नम्स। इसमें क्या एलिमेंट्स है, 100, 4, 200, 132। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है ना कि हमारा सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बन रहा है, 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है ना। तो हमारा टोटल सीक्वेंस का लेंथ कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसलिए हमें यहाँ पर हम लोग 4 रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि द लॉन्गेस्ट consecutive एलिमेंट सीक्वेंस इज 1 2 3 4, therefore its length is 4। अब इफ आई गो थोड़ा और एग्जांपल देखें, तो व्हाट वी कैन सी इज कि हमारे पास एक और आया है एरे जिसमें दिया हुआ है 0 3 7 2 5 1 2। सो वी कैन सी वी हैव एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 9 सारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। जीरो से लेके 8 तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो टोटल सीक्वेंस का लेंथ कितना हुआ, 9 हुआ। सिमिलरली इसमें वी हैव 0 1 एंड 2, तो सीक्वेंस का लेंथ हुआ 3। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि व्हाट प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली आस्किंग? सबको क्लियर है, ईच एंड एवरी वन? ओके, गुड। तो किसी के मन में कोई कुछ अप्रोच आ रहा है, हाउ वी वुड बी डूइंग दिस? हम कैसे कर सकते हैं एनी अप्रोच? ऑर्डर ऑफ एन मत सोचो अभी, जो हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत सोचो। बस कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी अप्रोच मन में आ रहा बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत सोचो। एनीवन? ओके, अभिनंदन से सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने से क्या होगा अभिनंदन? एनी कुछ और थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या बात है भाई, आज सब जवाब अम, दे रहा है। बताओ बताओ। भैया इसको हैशसेट में सबको हैशसेट में इसको ले सकते हैं और मैक्स लेन यूज कर सकते ओके, ऐसे पे एक अप्रोच है एंड दैट्स द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच। इसके अलावा कोई पहले एक फालतू सा अप्रोच बताओ। आई और i-1 पोजीशंस को कंपेयर करेंगे, इफ नम्स आई इक्वल टू नम्स आई -1 +1। ओके, सॉर्टिंग करने के बाद चेक करोगे, राइट? तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है? एन लॉग एन? क्या बात कर रहे हो भाई?
तुम सॉर्टिंग कर दोगे एन लॉग एन में, बट जब तुम वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, यू वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स। तुम जीरोथ इंडेक्स के लिए सीक्वेंस खोजने में जाओगे, सीक्वेंस नहीं मिला, छोड़ोगे। देन तुम स्टार्ट करोगे वापस फ्रॉम दी फर्स्ट इंडेक्स, उसका सीक्वेंस खोजोगे, नहीं मिला, सेकंड के लिए। तो फॉर ईच एलिमेंट तुम पूरे में जाके सर्च करोगे कि उसका सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो एन लॉग एन कैसे हो गया, एन स्क्वायर होगा ना। ओके, तो मैं एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ हाउ इट एग्जैक्टली वर्किंग। चलो कुछ इस टाइप का अगर मैंने नम्स का लिया, तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम ये वाले को चेक करेंगे, वी आर चेकिंग फॉर दी जीरोथ इंडेक्स। जब हम जीरोथ इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो व्हाट वी आर चेकिंग इज हम पूरे के पूरे एरे में जाके आइटरेट करके चेक करेंगे कि वो मेरा उसका सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो फर्स्ट वी विल चेक हियर, नहीं आ रहा है सीक्वेंस में, ये वाला सीक्वेंस में आ रहा है। तो एक मेरा टेम्प बोल के एक वेरिएबल होगा, उसमें मेरा वन स्टोर हुआ। टेम्प बोल लो या फिर करंट नंबर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, बोल के एक वेरिएबल होगा। अब इसमें मेरा वन है। हम पूरे के पूरे एरे में स्टार्टिंग से फ्रॉम द जीरो से लेके n-1 तक, हम पूरे के पूरे में जाके ट्रैवर्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने वन को लिया तो यहाँ पर मैं चेक नहीं करूंगा, मतलब ये वाले को चेक नहीं करूंगा, और आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, क्योंकि ये अनसॉर्टेड है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, हाँ, जैसे कि फॉर ये सिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सिक्स के लिए अगर मैं सिर्फ यहाँ का उसके नेक्स्ट का चेक करूँ, तो बचेगा कौन, 8 एंड 9 बचेगा। लेकिन उसका जो सीक्वेंस का सेवेंथ एलिमेंट है वो तो मुझे सामने भी मिल रहा है ना। ये अनसॉर्टेड है, इसलिए आई वुड बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब मैं वन के लिए चेक कर रहा हूँ, जब मैं वन के लिए चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है, तो हो कुछ ये रहा है कि मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा 1+1 है, और सीक्वेंस के लिए 1+1 है, नहीं है। क्या ये 1+1 है, हाँ है। तो मेरा टेम्प चेंज होकर 2 बन गया। क्या अब ये मेरा 10+1 है, हाँ ये भी है, तो हम 10 चेंज होकर मेरा 3 बन गया। फिर 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो मेरे यहाँ पर लॉन्गेस्ट क्या आ रहा है, लॉन्गेस्ट आ रहा है 3। सिमिलरली अब मैं 7 के लिए चेक करूंगा, जब मेरा टेम्प 7 रहेगा। क्या मेरा, अब मैं इसके लिए चेक करूंगा, मैं जब इसके लिए चेक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा 1 7 10+1 है, नहीं है। क्या मेरा 7 10+1 है, नहीं है। ये 10+1 है, नहीं है। ये 10+1 है, नहीं है। ये है, नहीं है। ये है, तब ये हो गया 8। फिर ये है, तो ये भी होगा 8। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट बन गया मेरा 3। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हम देख पा रहे हैं कि हमारा नेकेड आइज हम देख सकते हैं कि इट वुड बी 6 7 8 9। तो मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट वी कैन से इज, मेरा टेम्प में फिलहाल 6 था। देन हम यहाँ से स्टार्ट किए, हमने तो यहाँ से स्टार्ट किए, ये नहीं है, ये है, तो ये अपडेट होकर 7 हो गया। क्या ये 7+1 है, नहीं है। क्या ये 7+1 है, नहीं है। क्या ये 7+1 है, नहीं है। क्या ये 7+1 है, हाँ ये है, तो ये 8 हो गया। क्या अब ये 8+1 है, हाँ है, तो ये हो गया मेरा 9। इसमें मेरा सीक्वेंस कितना हो रहा है, 1 2 3 4। तो मेरा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बन गया, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस का लेंथ बन गया 4। तो समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, तुम हमेशा फॉर एवरी एलिमेंट तुम वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो। तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट तुम्हारा टोटल कंपैरिजन कितना हो रहा है, एन कंपैरिजन करना पड़ रहा है तुमको। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन, एन एलिमेंट्स। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन। हाँ, अब सॉर्टिंग करेंगे तो बताओ। अब मान लो तुमने सॉर्टिंग कर दिया, सॉर्टिंग करने से क्या होगा, ये 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारा, तुम 1 से स्टार्ट कर रहे हो। तुम अब जो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि मेरे को एकदम वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करने से क्या हो जाएगा कि तुमको वेरी बिगनिंग से स्टार्ट ना करके बस नेक्स्ट में चेक करते हुए चल जाना, क्योंकि डेफिनेटली वो उससे जो बड़े एलिमेंट्स होंगे
वो मतलब जैसे कि अगर टू से जो बड़ा एलिमेंट है, क्या है, 3 4 5 6, 5 6, वो हमेशा पीछे ही आएगा, सामने नहीं आएगा। वो सामने आने के चांसेस थे अनसॉर्टेड एरे में, इसलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे पीछे ही आएगा, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट वहाँ नेक्स्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फॉर वन, ये वन के लिए मैं चेक करूंगा ये वाले सबसेट को। फिर जब टू के लिए मैं चेक करूंगा, जब टू मेरा होगा तो मैं क्या चेक करूंगा, 3 6 7 8 9, इनमें चेक करूंगा। फॉर थ्री आई वुड बी चेकिंग 6 7 8 9। फॉर सिक्स आई वुड बी चेकिंग 7 8 9। फॉर सेवन आई वुड बी चेकिंग 8 9। ऐसे करके क्या हो रहा है, तुम सिर्फ आगे का चेक करते हुए जा रहे हो। तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो रहा है, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो स्टिल ऑर्डर ऑफ एन पर ही रहेगा ना। ये सॉर्टिंग करने के बाद भी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में भी कर सकते हो। एंड अगर तुम सिंपल ट्रैवर्सल अगर करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू डिड 1 2 3, एंड जैसा कि इसने बोला भी, अनीशा ने जो बोला, वेरी गुड फॉर पॉइंटिंग इट आउट, वहां पर मेरा थोड़ा मिस्टेक था। कि या वी कैन डू इट इन दैट वे ऑल्सो, कि अगर मेरा यहाँ पर अगर जैसे कि मिला कि ये वाले पॉइंट पे वी गॉट एन ब्रेक, कि वी आर नॉट गेटिंग मोर एलिमेंट, कि हमारा 3 + 1 नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली जंप ओवर है। यहाँ पर हम एक रख सकते हैं कि भी फिलहाल मेरा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस मेरा 3 का है, ये वाले पार्ट में 3 का लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है। एंड अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड चेक इट आउट। एंड जब इसका मतलब इसका एक लोकल लोकल लॉन्गेस्ट रखो, इसका भी लोकल लैंग्वेज लॉन्गेस्ट रखो, फिर चेक कर लो कि इफ दैट लोकल लॉन्गेस्ट इज ग्रेटर देन ग्लोबल लॉन्गेस्ट और नॉट। अभी हमारा ग्लोबल लॉन्गेस्ट में 3 रख दो। अब इसका लोकल लॉन्गेस्ट कितना आएगा, 4 आएगा, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हमारा लॉन्गेस्ट बन जाएगा 4। यस, वी कैन डू इट इन एंड लॉग। हाँ, सॉर्टिंग करेंगे तो एन लॉग एन में हमारा हो जाएगा। किसने बताया था एन लॉग एन का अप्रोच? अभिनंदन एंड अनीशा, राइट? अभिनंदन एंड अनीशा, तुम दोनों ने बताया था ना एन लॉग एन का, सॉर्टिंग करके मतलब। Yes, Abhinandan was said. ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोच जो है, वी वुड बी डूइंग इट इन हमारा, कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर दैट वी वुड बी यूजिंग हैश सेट। अब हैश सेट को कैसे यूज करना है, जैसे कि मेरा है, क्या था मेरा, 1 7 2 3 6 8 9, 1 7 2 3 6 8 9। ओके, सो अब हैश सेट में क्या करूंगा मैं, पहले ये मेरा लिस्ट था, मैं इनको सबको सेट में डाल दूंगा। तो ये बन जाएगा 1 7 2 3 6 8 9। मैंने पूरे को हैश सेट में डाल दिया। अब हैश सेट का सबको पता है कि इंसर्शन एंड सर्च दोनों ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही है। तो इंसर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, पूरे का ऑर्डर ऑफ एन। अब मैं क्या करूंगा, फॉर दिस फॉर दिस एलिमेंट मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा 1 - 1 = 0 प्रेजेंट है। अगर 1 - 1 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, कि वन इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। अगर मेरा जीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वन इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। अब मेरे को चेक करना है कि जीरो प्रेजेंट है कि नहीं सेट के अंदर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा ऑर्डर ऑफ वन ही रहेगा, क्योंकि हमारा इंसर्शन एंड सर्च दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन हैश सेट इज ऑर्डर ऑफ वन। तो अब मेरे जब जीरो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली वन इज द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि उसके पहले का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो वन इज द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। अब मैं क्या करूंगा,
मैं एक लूप लगा के चेक करूंगा कि मेरे वन के नेक्स्ट 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 एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। सो क्या वन प्लस वन प्रेजेंट है? हाँ। क्या फिर टू प्लस वन प्रेजेंट है? हाँ। क्या फिर क्या थ्री प्लस वन प्रेजेंट है? नहीं। तो मेरा लॉन्गेस्ट कितना हो गया अभी? थ्री हुआ। ओके। अब लाइक दिस वे ये वाले एलिमेंट के लिए हो गया। दिस वन इज डन। नाउ आई विल बी checking the sequence for 7. ओके। फॉर 7 क्या मेरा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा भी है ऊपर में, देखो पढ़ो। एक लाइन में लिखा है मैंने। 6 is the start of the sequence, not 7. यस। तो 6 इज द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, नॉट द 7। तो मैं 7 के लिए चेक करूंगा ही नहीं कि 7 का सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। वेरी ऑब्वियस ना। जब मेरा 7 सीक्वेंस का स्टार्ट ही नहीं है तो मैं 7 के लिए चेक क्यों करूं कि 7 का कोई सीक्वेंस बन ही रहा है कि नहीं बन रहा है। डेफिनेटली जब उससे कोई पहले का एलिमेंट है, मतलब 6 प्रेजेंट है, तो 6 ज्यादा लंबा सीक्वेंस बना पाएगा ना, नॉट दी 7। तो मैं 7 के लिए क्यों चेक करूं? उसमें तो मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसलिए आई विल बी चेकिंग जस्ट फॉर 6। ओके। तो ये वाला एलिमेंट मेरा नहीं गया सीक्वेंस सर्च में, ये रिजेक्ट हो गया। नाउ फॉर 2, क्या मेरा 2 माइनस वन इक्वल टू वन प्रेजेंट है? Yes, we क्या? have here. हाँ, तो उससे क्या होगा? 1 is the start of sequence. तो हम टू को भी रिजेक्ट कर देंगे, टू भी हमारा सीक्वेंस चेक में नहीं जाएगा। राइट। टू भी मेरा सीक्वेंस चेक पे नहीं गया, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। फॉर सिमिलरली थ्री, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। सिक्स के लिए हम सीक्वेंस चेक करेंगे। अब सिक्स के लिए सीक्वेंस चेक करें तो क्या करेंगे? सिक्स के लिए सीक्वेंस चेक करेंगे तो क्या होगा? क्या मेरा सिक्स प्लस वन प्रेजेंट है? हाँ है। क्या फिर सेवन प्लस वन प्रेजेंट है? हाँ है। क्या फिर मेरा एट प्लस वन प्रेजेंट है? हाँ है। क्या मेरा नाइन प्लस वन प्रेजेंट है? नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं। तो ये रिजेक्ट हो गया। तो मेरा टोटल सीक्वेंस कितना बना यहाँ पर? लॉन्गेस्ट कितना बना? ये लॉन्गेस्ट बना इक्वल टू फोर। ओके। सिमिलरली फॉर दिस, क्या हम मैं एट के लिए चेक करूंगा? एट के लिए चेक क्या क्या? एट माइनस वन, सेवन है मेरा। एट माइनस वन Have सेवन है, here. तो वो भी रिजेक्टेड। नाइन माइनस एट, नाइन माइनस वन एट है, तो वो भी रिजेक्टेड। तो मैंने टोटल कितना एलिमेंट्स के लिए चेक किया सीक्वेंस है कि नहीं है? टोटल कितने के लिए चेक किया? सिर्फ दो के लिए चेक किया, वन एंड सिक्स। तो मेरा ड्रास्टिकली कितना कम हो गया। मैं पहले कितने कितने सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर रहा था, और यहाँ पर सिर्फ कितने एलिमेंट्स के लिए चेक कर रहा हूँ? वी आर चेकिंग जस्ट फॉर वन एंड सिक्स, सिर्फ दो एलिमेंट के लिए। हैश सेट बनाएंगे. ओके। सो हैश सेट में हम कौन सा जेनरिक यूज करेंगे? Integer. Map. वाई मैप। ओके, so let me first make the, ठीक है। पहले हम लोग ने हैश सेट बना लिया। अब हैश सेट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को सेट में ऐड करूंगा। राइट। आई वुड बी एडिंग ऑल द एलिमेंट्स इनटू द सेट। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने जो भी एलिमेंट्स था
मैंने उनको अपने इसमें ऐड कर लिया, अपने मतलब पहले सेट में ऐड कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि वी वुड बी हैविंग अ ग्लोबल लॉन्गेस्ट, तो मैं उसको सिंपल नेम देता हूँ लॉन्गेस्ट। एंड करेंटली हमारा लॉन्गेस्ट का लेंथ कितना है, 0 रहेगा, तो वो 0 ही रहा। देन क्या हो रहा है, देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि अब हम एक एक करके पूरे के पूरे सेट में आइटरेट करेंगे। तो फॉर दैट, फॉर नम, ओके, तो मैं क्या किया हूँ, पूरे के पूरे सेट में आइटरेट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, बेसिक सा एकदम, कुछ नहीं किया अभी तक। या इंट नम देना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको। वहां पर भी इंटरनम होगा, किसने बताया था? भैया मैंने। ओके, अब नेक्स्ट बताओ यहाँ पर क्या करेंगे। If set dot contains क्या? num minus one. तो If सबसे set dot पहले, contains ओके, हम लोग यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि मैंने जो बताया था ना, कि उसका प्रीवियस हमारा प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम चेक करेंगे इफ नॉट सेट डॉट कंटेन्स n-1। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मेरा सेट डॉट कंटेन्स अगर है, मतलब उसके पहले वाला एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न ट्रू। एंड ये हमारा नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो हमारा इफ के अंदर नहीं घुसेगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, तो उसको वो नॉट करके ट्रू कर देगा कि ये, हाँ, कि हमारा ये स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ही है, इसके पहले और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जैसे कि मैं वहां पर टेम्प ले रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक टेम्प ले लिया, और टेम्प में मैं क्या रखूंगा, जो एलिमेंट को मैंने कंपेयर करना है। और एक मैंने लेना है करंट स्ट्रिंग, कि जो ऐसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक मेरा ग्लोबल लॉन्गेस्ट होगा, वैसे यहाँ पर एक ले रहा हूँ मैं लोकल लॉन्गेस्ट। तो इंट लोकल, ये भी कितना होगा अभी फिलहाल, 0 ही होगा, क्योंकि अभी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ये 0 होगा कि क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा, कौन बताएगा? विल इट बी 0 और 1? वन। क्या? वन होगा 1 क्यों होगा? क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए। यस, जो हम ऑलरेडी इसको ले रहे हैं, तो ये वाला तो खुद सीक्वेंस में ऐड होगा ही ना, तो ये हमारा स्टार्ट होगा विथ 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जब तक हमारा ये वाले नम का सीक्वेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वाइल सेट डॉट कंटेन्स num+1, num+1, तब तक हम चलाते रहेंगे। एंड चलाकर हम लोग क्या करेंगे, बताओ? local plus plus. लोकल प्लस प्लस करेंगे, एंड एक और क्या चेंज करेंगे, एक और कुछ चेंज होगा ना? Longest. क्या? लॉन्गेस्ट अभी चेंज क्यों होगा? अब देखो, जैसे कि मैंने क्या बताया था अपने वहां पर जब मैं कर रहा था, कि जब वो 6+1 7 प्रेजेंट है क्या, तो अगर 7 मिल जाता है तो मैं क्या चेक करता हूँ, फिर 7 के बाद 8 प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब 7+1 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं नम को भी बढ़ाऊंगा ना मैं, नम को नहीं बढ़ाऊंगा तो वो हमेशा तो मेरा फिर वो सिर्फ num+1 ही चेक कर जाएगा ना। num+1 के बाद फिर उसका नेक्स्ट तो कभी चेक करेगा ही नहीं। समझ आया कि यहाँ पर हम लोग ने टेम्प को प्लस प्लस क्यों किया? तो while में 10 plus 1 देना पड़ेगा. वो तो ऑलरेडी दे रहा हूँ ना यहाँ पर मैं, जैसे कि मेरा टेम्प प्लस प्लस ऑलरेडी हो गया। ओके, हाँ, गुड, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं while temp प्लस प्लस। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्या करना है, जब ये पूरा पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे क्या चेक करना है कि मेरा, अब मेरे को लॉन्गेस्ट पे चेक करना है कि ये वाला पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, व्हाइल लूप कंप्लीट हो गया, कि अब और कोई एलिमेंट्स मेरा नहीं है जो सीक्वेंस में ऐड हो। तो अब मेरे को चेक करना है कि ये जो मेरा लोकल जो वैल्यू है, क्या ये मेरा लॉन्गेस्ट से बड़ा है? तो मतलब ये मेरा लोकल लोकल लॉन्गेस्ट क्या मेरा ग्लोबल लॉन्गेस्ट से बड़ा है? तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन यूज करके आई वुड बी डूइंग इट। तो यहाँ पर इफ के अंदर ही लॉन्गेस्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, एंड किसके किसके इसके कंपैरिजन होगा, लॉन्गेस्ट एंड लोकल के बीच में। ओके, जो भी बड़ा होगा उसका वैल्यू हमारा जाएगा लॉन्गेस्ट में। फिर सबसे लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है आफ्टर एवरीथिंग? लॉन्गेस्ट। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरा लॉन्गेस्ट का जो वैल्यू है, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया पूरा कोड क्या हो रहा है? कि पहले मैं जाके चेक करूंगा कि जो नंबर है उसके पहले का कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। उसके पहले का अगर कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तभी हम उसको सीक्वेंस उसको चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर नंबर का सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग ने एक लोकल लॉन्गेस्ट बनाया, उसका नंबर को टेम्प में स्टोर किया, देन हमने चेक किया कि वो सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये व्हाइल लूप के अंदर। फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि लोकल लॉन्गेस्ट क्या मेरा ग्लोबल लॉन्गेस्ट से बड़ा है, नहीं है, तो हमारा जो है वही रहेगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया।